हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष प्रेमियों, चर्चा करेंगे आज हम द्वितीय भाव में बुध के प्रभाव की। यहाँ पर बुध शुभ है या अशुभ है, जन्म कुंडली में ग्रहों का स्थान मनुष्य के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। उसकी सोच, उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसकी आर्थिक स्थिति और उसका पारिवारिक वातावरण और समाज में उसका संबंध। द्वितीय भाव ज्योतिष में धन, परिवार, वाणी, बचत, कुटुंब का आनंद, भोजन की आदतें, संस्कृति, संस्कार और व्यक्ति की सम्मान प्रतिष्ठा का भाव माना गया है। और जब बुद्धिमत्ता का कारक, विवेक का नियंता, व्यापार का अधिपति और भाषण एवं संवाद कला का स्वामी बुध ग्रह इस भाव में स्थित होता है तो परिणाम अत्यंत रोचक हो जाते हैं। आज की पूरी चर्चा हम करेंगे और जानेंगे कि बुध की स्थिति क्या है, क्या क्या है। तो द्वितीय भाव क्या है, बुध ग्रह का स्वभाव क्या है, द्वितीय भाव में बुध के शुभ प्रभाव, द्वितीय भाव में बुध के अशुभ प्रभाव, पारिवारिक और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव, शिक्षा, करियर और व्यवसाय पर प्रभाव, विवाह और वैवाहिक जीवन पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव, किन परिस्थितियों में बुध कमजोर होता है, किन योगों में बुध अत्यंत शुभ फल देता है, उपाय और सुधार के तरीके, वास्तविक जीवन से जुड़ी बातें, अंत में क्या निष्कर्ष है वो भी बताएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। द्वितीय भाव का महत्व क्या है, इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें। तो द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं, कुटुंब भाव कहते हैं और इस भाव से निम्न चीजों का भी पता चलता है। क्या पता चलता है? धन कमाने की क्षमता, धन संचय करने की योग्यता, पारिवारिक सुख और परंपराएं, वाणी की गुणवत्ता, मीठी और कटु, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान, बैंक बैलेंस, सेविंग, आभूषण, मौखिक ज्ञान, गायक, वक्ता, शिक्षा, शिक्षक, भोजन की आदतें और स्वाद, संस्कृति और नैतिक मूल्य। द्वितीय भाव की स्थिति व्यक्ति के संपूर्ण बाहरी आचरण को मजबूत बनाती है और समाज में उसकी छवि निर्धारित करती है। तो बुध ग्रह का स्वभाव क्या है, इसको भी हम जानेंगे। बुध ग्रह बुद्धि, स्मरण शक्ति और विश्लेषण की क्षमता, संवाद कौशल, लेखन, अध्ययन और शिक्षा, व्यापार, मार्केटिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, तकनीक, संचार, इंटरनेट, यूट्यूब, मीडिया, मित्रता और सामाजिक व्यवहार। तो यहाँ पर व्यक्ति जो होता है काफ़ी बुद्धिमान और बोलने में बहुत अच्छा कौशल प्राप्त किया हुआ, अच्छा बोलता है, व्यापार करने में माहिर और इंटरनेट तकनीक यानी यूट्यूब क्षेत्र में अगर जाता है तो सफलता प्राप्त करता है। मित्रता और सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। बुध ग्रह का स्वभाव वायु तत्व प्रधान है, अत्यंत तेज, तार्किक, चतुर और संवादशील है। जहाँ बुध अनुकूल होता है वहाँ व्यक्ति अत्यंत समझदार, प्रभावशाली वक्ता, श्रेष्ठ व्यापारी और आर्थिक रूप से प्रगतिशील होता है। और जब बुध दूषित हो वहाँ चालाकी, धोखेबाजी, झूठ, परेशानी, गलत निर्णय उत्पन्न होते हैं। तो द्वितीय भाव में बुध के शुभ प्रभाव क्या हैं, इसको भी हम जानेंगे। यदि कुंडली में बुध अच्छा फल दे रहा हो, उच्च का हो, मित्र राशि में हो या केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो तो प्रभाव इस प्रकार होते हैं। शुभ परिणाम क्या है, इसको जानिए। व्यक्ति बहुत ही
मीठी और आकर्षक वाणी वाला होता है। बुद्धिमत्ता अत्यधिक होती है, कठिन विषय में भी आसानी से समझ लेता है। वित्तीय मामलों में निपुण, पैसे बचाने और बढ़ाने में सक्षम, व्यापार और जबरदस्त व्यापार में सफलता प्राप्त करने वाला, मार्केटिंग, मीडिया, बैंकिंग, सीए, स्टॉक मार्केट, कंप्यूटर अध्ययन, वकालत आदि में श्रेष्ठ होता है। पारिवारिक माहौल सुखद और सहयोगी होता है। समाज में सम्मान प्राप्त होता है। बहुभाषी होने की क्षमता होती है। लेखक, कवि, गायक या मोटिवेशन स्पीकर बनने की क्षमता होती है। निर्णय क्षमता उत्कृष्ट, सोच स्पष्ट होती है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जहाँ भी बोलते हैं लोग सुनते हैं, मानते हैं और प्रभावित भी होते हैं। यह लोग सलाहकार, गुरु, वक्ता, काउंसलर और शिक्षाविद, यूट्यूबर, एडवाइजर भी बनते हैं। यूट्यूबर बन के बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त करते हैं। एडवाइस इनकी बहुत अच्छी रहती है। अब अगर हम बात करते हैं धन और धन की बचत कैसी होती है इनकी, तो व्यापार और निवेश में मुनाफा, इनको अच्छा खासा मुनाफा भी प्राप्त होता है अगर ये व्यापार और कहीं निवेश करते हैं। बैंक खाता हमेशा इनका भरा रहता है। ऐसा नहीं है कि बैंक में पैसा तो खाता तो है लेकिन पैसा नहीं, ऐसा नहीं होता। इनके बैंक में हमेशा पैसा बना रहता है। बिना मेहनत पैसा आकर्षित करने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। शेयर मार्केट में गहरी समझ होती है इनकी। अगर ये शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो इनकी समझ भी बहुत अच्छी होती है, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब हम द्वितीय भाव में बुध के अशुभ प्रभावों की भी बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है। अशुभ प्रभाव हो तो क्या फल होता है। तो यदि बुध नीच राशि यानी कि मीन में हो, राहु केतु या मंगल शनि से प्रभावित हो, या अष्टम द्वादश भाव के स्वामी से ग्रस्त हो, तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वो समस्याएं क्या होती हैं, अशुभ परिणाम क्या आते हैं, इसको भी जानेंगे। वाणी में कटुता होती है। तिरस्कार, झूठ बोलने की आदत, छोटी छोटी बात पे भी झूठ बोलने की आदत हो जाती है। परिवार में झगड़े होते हैं। तनाव और गलतफहमियां भी बनी रहती हैं। धन आने में कठिनाई और बचत कमजोर होती है। पैसा एक तो आता नहीं, आता है तो बचत नहीं हो पाती। भ्रमित निर्णय, वित्तीय हानि यानी कि निर्णय गलत हो जाते हैं और पैसे का नुकसान भी होता है। अत्यधिक चतुराई, धूर्तता, गुप्त व्यवहार यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं जिनका बुद्ध अच्छा नहीं है, वो धूर्त होते हैं, बदतमीज होते हैं और गुप्त व्यवहार, गोपनीय व्यवहार रखते हैं। पढ़ाई में अस्थिरता यानी कि पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई में प्रॉब्लम रहती है। व्यापार में धोखा या नुकसान भी होता है। नशे की आदत भी होती है। खान पान में गड़बड़ी रहती है। मित्रों से धोखा मिलना होता है। तो अगर यहाँ पर बुध की स्थिति ऐसी है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सामाजिक छवि में गिरावट, ये कैसा होता है यहाँ पे। तो इनकी स्थिति होती है अशुभ बुध व्यक्ति को विवाद पैदा करने वाला, गॉसिप करने वाला, चालाक और अविश्वसनीय बना देता है। ऐसे लोगों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इनके शिक्षा और करियर पर प्रभाव की, तो क्या है, शुभ बुध है तो क्या होगा, गणित, विज्ञान, कॉमर्स, लॉ, कंप्यूटर, मेडिकल, मैनेजमेंट में ये बहुत माहिर होते हैं। इनका बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट रहता है। अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, पत्रकारिता, विज्ञापन, इसमें भी ये बहुत अच्छा करते हैं। बैंकिंग, वित्तीय सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसमें भी ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक, शिक्षक, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, जिनका बुध द्वितीय भाव में होता है, ये यूट्यूबर भी बनते हैं।
और ज्योतिष ज्ञान में भी इनको सफलता मिलती है अगर ये प्रयास करें तो। अब अगर अशुभ बुध हो जाए तो क्या होगा? पढ़ाई में रुकावट आती है, बार बार विषय बदलना, ध्यान केंद्रित न कर पाना और जल्दी निर्णय लेने और बाद में पछताना, तो ऐसी स्थिति होती है। अब धन और व्यवसाय पर प्रभाव क्या पड़ता है इसको भी जानेंगे। अगर शुभ बुध हो तो धन संचय का राजा कहा जाता है, यानी कि फिर पैसा बहुत अच्छा बचाते हैं, सेविंग बहुत अच्छी रहती है। यह व्यक्ति जीवन में कंगाल नहीं रहता, यानी कि इनके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं आती है। वहीं पर व्यवसाय में अद्भुत वृद्धि और रणनीति बहुत अच्छी रहती है। तो ये जो भी काम करेंगे रणनीति बना करके करेंगे और कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। अगर अशुभ शुभ है तो क्या होगा? अशुभ बुध है तो क्या होगा? पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, गलत निवेश और साझेदारी में धोखा भी हो जाता है। तो जिनका अशुभ शुभ है, अशुभ बुध है, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें इनके पारिवारिक और वैवाहिक प्रभाव जीवन की, तो ऐसी स्थिति क्या है? अगर शुभ बुध है तो परिवार में सामंजस्य होगा, पति पत्नी बच्चे को सुख मिलता है, रिश्ते अच्छे रहते हैं, सभी रिश्तों में सम्मान रहता है। अगर बुध अशुभ है तो क्या होता है? तकरार, गलत फहमियाँ, कटु बोलना, पारिवारिक रिश्ते टूटने की संभावना ये भी रहती है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्वास्थ्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी समझिए। स्वास्थ्य में त्वचा रोग, इन्फेक्शन, नर्वस सिस्टम, मानसिक तनाव, जीभ दांत गला नाक की समस्या, ये रोग ये दे सकता है बुध। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर बुध अच्छा नहीं है, अशुभ है, तो उपाय और सुधार के तरीके क्या हैं? क्या किया जाए जिससे कि बुध की स्थिति सही हो और उन्नति हो? तो यहाँ पर बुधवार को हरा वस्त्र पहने, सबसे सरल। बुधवार को आप हरा कपड़ा पहनिए, हरा मूंग किसी गरीब को दीजिए, गाय को हरी घास खिलाइए, तुलसी जल का सेवन करें। जल जो पीते हैं उसमें तुलसी की पत्ती डाल दें और उसको ग्रहण करें, ये भी आपके लिए लाभदायक। गणेश जी की उपासना करें, गणेश भगवान का गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ करें और गणेश भगवान को दूब घास चढ़ाएं और बुद्ध के मंत्र का जप करें। कितना? 108 बार। मंत्र कौन सा है इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम ब्रांग ब्रेंग ब्रौंग सह बुद्धाय नमः, इसको 108 बार आपको जप करना है। अब हम बात करेंगे कि आप अगर रत्न पहनना चाहते हैं तो कौन सा पहनेंगे। हाँ, यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा कि रत्न पहनने से पहले आप अपने ज्योतिषीय कुंडली को दिखा लीजिए कि अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। केवल वीडियो देख करके मत पहने, आप अपने ज्योतिषी से परामर्श लेकर के अपनी प्रॉपर तरीके से कुंडली का विचार कराएं कि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति क्या है, तब आप इसको धारण करें। तो रत्न में कौन सा रत्न पहन सकते हैं? पन्ना, आपको पन्ना रत्न पहनना चाहिए। पन्ना रत्न कितना कैसे पहनेंगे? आपके शरीर का मान लिया जाए कि वजन 50 किलो का है तो आपको पन्ना रत्न जो पहनना है वो 5.25 रत्ती का पहनना है। ऐसे ही जितना जितना वेट बढ़ेगा उतने उतने वेट का उतना रत्ती बढ़ता जाएगा, तो आपको ये पहनना है। घरेलू उपाय बता देता हूँ कि आपको घरेलू क्या उपाय करें जिससे कि आपका बुध सही हो। तो आपको मीठा बोलना चाहिए, मीठा बोलने का संकल्प ही ले लीजिए कि हमको चाहे कुछ हो जाए मीठा ही बोलना है। और दूसरा क्या है? ईमानदारी और सत्य का पालन करना। जब तक बहुत बड़ा कोई ऐसी दिक्कत ना आए, किसी की जान जा रही हो तो झूठ बोलें, किसी का बहुत नुकसान हो रहा हो तो झूठ बोल दें, लेकिन अनावश्यक कहीं भी झूठ बोलने लगे उससे बचने का प्रयास करें। विशेष योग मैं आपको बता देता हूँ, उनको सुन लीजिए। क्या है? बुध आदित्य योग बनने पे अच्छा फल करता है। लक्ष्मी नारायण योग बनता है, द्वितीय भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनता है। राजयोग बनता है। केंद्र त्रिकोण में
बुध ग्रहों के साथ ऐसी स्थिति बनेगी। ऐसे योग जीवन में असाधारण सफलता भी देते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। उदाहरण के लिए द्वितीय भाव में शुभ बुध वाले लोग कौन है? महान वकील, लेखक, वक्ता, व्यवसायी, यूट्यूबर और नेता। जिनका बुध शुभ होता है, अच्छा होता है, वो क्या होते हैं? महान वकील बनते हैं, लेखक बनते हैं, वक्ता बनते हैं, व्यवसायी बनते हैं और यूट्यूबर बनते हैं और नेता बनते हैं। अब यहाँ पर अगर अशुभ है तो क्या होता है? विवादास्पद, विवाद हमेशा रहता है, नेता होते हैं, फरेबी होते हैं, व्यापारी होते हैं, झूठे होते हैं और प्रचारक, झूठे प्रचारक। अब यहाँ पर हम आए तो आपकी जो बात है, द्वितीय भाव में बुध का प्रभाव व्यक्ति को या तो सर्वश्रेष्ठ वक्ता, बुद्धिमान, धनी और सम्मानित बनाता है, या कटुवाणी वाला, असत्य प्रिय और आर्थिक रूप से संघर्षरत बना देता है। यह पूरी तरह निर्भर करता है बुध शुभ है या अशुभ और किन ग्रहों से दृष्टि प्राप्त है, किन ग्रहों के साथ बैठा है। तो धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ यह विस्तृत चर्चा आपको समझ और आत्मज्ञान के पथ पर प्रकाश प्रदान करेगी। आप अपनी कुंडली में बुध कहाँ बैठा है इसका विचार कर सकते हैं। जन्म कुंडली में बुध की स्थिति को समझने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायता प्रदान करता है। यदि आप अपनी कुंडली के आधार पर व्यक्तिगत विश्लेषण चाहते हैं तो टिप्पणी में अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान जरूर लिखें। और YouTube प्रोफाइल पर हमारा मोबाइल नंबर भी पड़ा है, आप वहां से नंबर के द्वारा हमें व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखा सकते हैं। और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ और नए ग्रह के साथ, नए भाव के साथ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हर हर महादेव। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव।